बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल बिदा के इराब ज़ारे सह अस्त रफ़ा व नसब व जज़्म। इस फसल में साहिब किताब फ़ेल मुज़ारे का इराब बयान करते हैं। वो तो आपने पढ़ा ही है कि फ़ेल मुज़ारे के सीगों में ऐसे हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती है, एक जमा मुन्नस गायब और एक जमा मुन्नस हाजिर। उन सेगों में कोई तब्दीली नहीं होती है, वो दो सेगे तो मबनी है। ठीक है, तो यहां पर साहिब किताब जो इराब बयान करेंगे वो इराब सिर्फ और सिर्फ उन दो सेगों के अलावा दूसरे जो 12 सेगे बचते हैं उन 12 सेगों का इराब बयान करेंगे। अब उसमें मुख्तलिफ सूरतें हो जाएंगी। अब आपने बेटा एक चीज तो पढ़ी ही है और समझी होगी मिसालों से। मैं एक दो तकरीब फहम के लिए एक दो मिसालें आपको दूं। मैंने कहा रेबो, तो अब यग़रिबु फ़ेल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब। तो अब यहां पर देखो यग़रिबु में बा पर पेश आया ना, जम्मा आया, मरफू हो गया ना, रफा आ गया ना इस पर। तो अब इससे पता चला कि फ़ेल मुज़ारे पर रफा आता है। वहीं पर हुरूफ़े नासिबा में से कोई हरफ़े नासिब हमने अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल कर दिया तो हमने कहा लन यग़रिबा, अन यग़रिबा, अन लन कै इज़न, बाद में पढ़ेंगे हुरूफ़े नासिबा क्या क्या है। तो अगर इनमें से किसी को हमने फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल किया तो अब यहां पर फ़ेल मुज़ारे मंसूब हो जाएगा, क्योंकि ये हुरूफ़ नासिबा हैं, फ़ेल मुज़ारे को ये नसब देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हुरूफ़ जाज़िमा में से अगर हमने फ़ेल मुज़ारे पर कोई हरफ़ जाज़िम दाखिल कर दिया, जैसे लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए, नहीं, इन शर्तिया, इनमें से कोई हमने अगर फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल किया तो ये फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़्म करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा लम यग़रिब, लम्मा यग़रिब, आखिर में जज़्म दे दिया। तो किसी सूरत में तो आपने देखा कि फ़ेल मुज़ारे पर रफ़ा आ रहा है, किसी सूरत में देखा कि फ़ेल मुज़ारे पर नसब आ रहा है, किसी सूरत में देखा फ़ेल मुज़ारे पर जज़्म आ रहा है। तीन ही तरह के तो है ना। इसीलिए साहिब किताब फरमाते हैं फसल बिदा के इराब मुज़ारे सह अस्त। आप जान लीजिए कि मुज़ारे तीन हैं। मुज़ारे के इराब कितने? तीन, रफ़ा, नसब, जज़्म। यानी कभी रफ़ा आएगा अगर कोई आमिल नासिब या आमिल जाजिम नहीं है, तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे पर रफ़ा आएगा। नसब वहां पर आएगा जहां पर हुरूफ़ नासिबा में से कोई हर्फ उस पर दाखिल कर दिया जाए, जैसे लन यग़रिबा, अन यग़रिबा, हत्ता यग़रिबा, वगैरह वगैरह। और जज़्म वहां पर आएगा जहां पर हुरूफ़ जाज़िमा में से कोई हर्फ उस पर दाखिल किया जाए, जैसे लम यग़रिब, लम्मा यग़रिब, लियग़रिब, लाम अम्र। ठीक है, तो ये फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे देंगे। तो आपने इराब मुज़ारे तीन तरह के पढ़ लिए कि कभी मुज़ारे पर रफ़ात, कभी जज़्म आता है, कभी नसब आता है। ठीक है, ये तो मुतय्यन है, आपने समझ लिया। अब साहिब किताब आगे वजूह इराब के एतबार से मुज़ारे की चार किस्में बयान करेंगे कि वजूह इराब के एतबार से कि इराब किस तरीके का आएगा
तो एक एराब अगर किसी फेले मुजारे पर एक तरह का एराब आया तो वो एक किस्म हो गई, किसी और तरीके का एराब आया तो दूसरी किस्म हो गई, किसी और तरीके का एराब आया तो तीसरी किस्म हो गई, किसी और तरीके का एराब आया तो चौथी किस्म हो गई। तो एराब की तरफ निस्बत करते हुए, एराब की तरफ नजर करते हुए मुजारे की 4 किस्में बयान करेंगे, क्योंकि एराब अलग अलग होता रहेगा तो वो मुजारे की गोया के अलग एक किस्म होती रहेगी। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं मुजारे बएतिबारे वजूह एराब बर 4 किस्म। मुजारे वजूह एराब के एतबार से 4 किस्मों पर है। कैसे बेटा? कभी तो मुजारे के सेगे ऐसे मस्दर से बनते हैं जिसमें कोई हरफे इल्लत होता ही नहीं है। अच्छा, नहवियों के नजदीक हरफे इल्लत का एतबार वो उस चूंकि ये तो कलमे के आखिर से बहस करते हैं ना नहवी हजरात, क्योंकि एराब का ताल्लुक कलमे के आखिर से होता है, तो इनके नजदीक तो मुअतल वही होगा जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो। अगर किसी के आखिर में हरफ इल्लत नहीं है तो उसको ये क्या कहेंगे? सही कहेंगे। क्या कहेंगे? सही। तो अगर किसी फेले मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत है ही नहीं, यानी वाव और या अलिफ नहीं है, तो उसे कहेंगे ये कि ये फेले मुजारे सही है। जैसे हमने कहा यग़रिबु, यग़सिलु, यस्मउ, है ना, यफ्तहु, यंसुरु, ये सारे अल्फाज हमने ऐसे बताए फेले मुजारे के जिनके आखिर में आपको ना कहीं अलिफ नजर आ रहा है, ना वाव नजर आ रहा है, ना या नजर आ रही है। ठीक है, कोई हरफ इल्लत ही नहीं है आखिर में, तो इसको क्या कहेंगे कि ये सही है। ठीक, अगर फेले मुजारे सही है और उसमें कोई जमीर भी नहीं है, उसमें कोई जमीर बारिज भी नहीं है, जमीर मुस्तकिल, देखिए कि मुजारे में अगर जमीर बारिज नहीं है तो मुस्ततिर होगी, लेकिन अगर कहीं पर जमीर बारिज नहीं है तो ये एक अलग किस्म हो जाएगी फेले मुजारे की।